सबसे पहले नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथी, पिछली वीडियो में मैंने आपको भरतनाट्यम के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया था। आज हम बात करेंगे दूसरे शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम है कुचिपुड़ी प्यारे साथी, और बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। 5 से 6 मिनट की ये वीडियो होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस क्लासिकल डांस को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं बात करूं कुचिपुड़ी नृत्य की प्यारे दोस्त, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है प्यारे साथी, यानी कि आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है प्यारे दोस्त। और मैंने आपको बताया था कि जो नाट्य शास्त्र है प्यारे साथी, जिसके रचयिता भरत मुनि है, उन्हीं के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में हमें शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो इसी कुचिपुड़ी नृत्य को हम थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं हम इसे थाल नृत्य और मटका नृत्य? क्योंकि प्यारे साथी इसमें कई कैटेगरियां हैं, मतलब कुचिपुड़ी डांस कई तरीके से होता है। और प्यारे साथी इसमें थाल पर भी नृत्य किया जाता है, यानी कि कुचिपुड़ी एक ऐसा भी होता है जिस पर थाली पर खड़े होकर और सिर पर प्यारे साथी मटका रखकर नृत्य किया जाता है। यानी कि दोनों पैर, जो थाल होती है, आपने घर में देखा होगा बड़ी वाली थाल जो होती है, उस पर नर्तकी दोनों पैर रख लेती है प्यारे साथी और अपने सिर पर मटका रख लेती है, फिर डांस करती है, जो कि बहुत जटिल भी होता है, बहुत कठिन होता है प्यारे साथी, लेकिन वो इस तरह डांस करती है। और प्यारे साथी इसीलिए कुचिपुड़ी डांस को हम थाल नृत्य भी कहते हैं और मटका नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि प्यारे साथी जब नर्तकी डांस करती है, नर्तक डांस करता है प्यारे दोस्त, तो क्या होता है, वो थाल पर खड़े होता है और सिर पर मटका रखता है, इसलिए इसे थाल नृत्य और मटका नृत्य भी कहा जाता है। प्यारे दोस्त, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी जैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी का उपनाम क्या है, या पूछ लिया जाएगा कि इनमें से थाल नृत्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी। तो प्यारे दोस्त, अगर आप जानते होंगे कि कुचिपुड़ी को थाल नृत्य कहते हैं तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं बात करूं कुचिपुड़ी की, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? प्रारंभ में सबसे पहले प्यारे दोस्त ये कुचेलापुरम गांव से इसकी शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे साथी। कुचेलापुरम गांव है प्यारे दोस्त आंध्र प्रदेश में, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी जो शास्त्रीय नृत्य है प्यारे साथी कुचिपुड़ी। अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्त, ये जो आपका कुचिपुड़ी है, ये इसका आधार ग्रंथ कौन सा है, इसके बारे में अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथी, तो वो है आपका भगवत पुराण, या प्यारे साथी जिसे हम श्रीमद् भगवत पुराण भी कहते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। तो प्यारे साथी इसका आधार ग्रंथ यही है। कौन सा आधार ग्रंथ है प्यारे साथी? भगवत पुराण है, और जो कि एक महाकाव्य है। इसी आधार पर प्यारे साथी, यानी कि इसी के आधार पर कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। प्यारे दोस्त, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि श्री कृष्ण की जो पत्नी थी सत्यभामा, उन्हीं पर कहीं ना कहीं ये नृत्य आधारित है, यानी कि जो नृत्य करता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं का रोल प्ले करता है, सत्यभामा का प्यारे साथी। और सत्यभामा का वर्णन भगवत पुराण में ही मिलता है। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो आराध्य देव कौन से हैं, तो प्यारे साथी इसके आराध्य देव महादेव शिव हैं। कई लोग भगवान श्री कृष्ण को लगा देते हैं, गलत हो जाता है, क्योंकि जो सत्यभामा थी उनके आराध्य देव कौन थे? भगवान शिव थे। तो प्यारे दोस्त, इस नृत्य के भी जो प्रमुख देव हैं वो कौन है? महादेव शिव हैं, या हम कह सकते हैं जिन्हें भगवान शिव कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, वही हैं इस नृत्य के आराध्य देव। अब अगर हम बात करें प्यारे साथी कि इस नृत्य में किस रस की प्रधानता है, तो प्यारे दोस्त श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। प्यारे दोस्त, जो आपका कुचिपुड़ी है इसे हम जल चित्रम नृत्य भी कहते हैं। अब इसे जल चित्रम नृत्य क्यों कहते हैं प्यारे साथी? कि प्यारे साथी कभी कभी क्या होता है कि जो थाल पर ये नृत्य किया जाता है, कुचिपुड़ी कई तरीके से किया जाता है, कई प्रकार इसमें भी हैं प्यारे दोस्त, वो कई तरीके से किया जाता है। अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्त, तो कुछ ऐसा भी वेरिएशन होता है कि जिसमें थाली में क्या किया जाता है, जल भर दिया जाता है और फिर थाली पर दोनों पैर रखकर अंगूठे के द्वारा उसमें चित्र उकेरा जाता है, यानी कि चित्र बनाया जाता है पानी में प्यारे साथी, डांस करते हुए, यानी कि नृत्य करते हुए। बहुत ही कठिन होता है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको कुचिपुड़ी डालेंगे तो उससे रिलेटेड जितने वीडियो होंगे वहाँ पर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो इसीलिए इसे जल चित्रम नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं थाली में जल डालकर भी इसका नृत्य किया जाता है।
अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो ये तो हो गई इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। प्यारे दोस्त, परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रमुख कलाकारों में पूछे जाते हैं। अब हम उनकी बात करेंगे। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं प्यारे साथी, तो आप नोट कर लीजिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही प्रमुख कलाकार हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है प्यारे साथी। इन्हीं की एक ऑटोबायोग्राफी है जो है प्यारे दोस्त अ पैशन ऑफ डांस। इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति की ऑटोबायोग्राफी क्या है, तो वो है अ पैशन ऑफ डांस प्यारे साथी। अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो अगली जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं रागिनी देवी, राधा रेड्डी प्यारे साथी, राजा रेड्डी, ये प्रमुख कलाकार हैं कुचिपुड़ी नृत्य के। ये जितने रा से नाम आ रहे हैं या आप ध्यान रखिएगा, जिसमें रेड्डी आ गया वो प्यारे साथी कुचिपुड़ी नृत्य से ही संबंधित है। तो ये दोनों बहुत ही प्रमुख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये नाम याद रखिएगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही प्रमुख हैं, रागिनी देवी भी प्रमुख हैं, लेकिन ये जो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी है बहुत ही प्रमुख है, इन्हें याद रखिएगा। यानी कि अगर रेड्डी आ गया, आप ऐसे याद कर लीजिए, रेड्डी आ गया है तो कुचिपुड़ी नृत्य से ही संबंधित होंगे। अगली कलाकार प्यारे साथी माधवी मुदगल हो गई, शोभा नायडू हो गई, पद्मजा रेड्डी। ये देखिए यहाँ भी रेड्डी आ गया, तो यानी अगर रेड्डी आ गया तो आपका क्या है प्यारे दोस्त, वो है आपका कुचिपुड़ी नृत्य से। और वेदांतम सत्यनारायण शर्मा प्यारे साथी इसके प्रमुख कलाकार हैं। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। बस आज के लिए इतना ही। आगे आप और भी क्लासिकल डांस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद।